हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम राजस्थान के जिला दर्शन में भरतपुर ज़िले के बारे में अध्ययन करेंगे। भरतपुर भरतपुर ज़िले का परिवहन कोड कितना है? एक चीज़ परिवहन कोड, तो भरतपुर ज़िले का परिवहन कोड है RJ05। यानी परिवहन कोड कितना है भरतपुर का? 5 है। भरतपुर का शुभंकर कौन सा पक्ष है? सारस। भरतपुर का शुभंकर क्या है? सारस। क्या है? जो सारस पक्ष होता है उसको भरतपुर का शुभंकर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सारस को कहा जाता है। भरतपुर किस जनपद का भाग है? मत्स्य जनपद का भाग है। भरतपुर प्राचीन काल में किस जनपद का? तो ये मत्स्य जनपद का भाग था। किस जनपद का? मत्स्य जनपद का भाग था भरतपुर। ये प्रश्न आ सकता है कि भरतपुर किस जनपद का भाग है? तो भरतपुर मत्स्य जनपद का भाग था। भरतपुर किस क्षेत्र में आता है? भरतपुर आता है मेवात क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आता है? भरतपुर आता है मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र में अलवर और भरतपुर 2 जिले आते हैं, उसमें एक जिला भरतपुर भी आता है मेवात क्षेत्र में। भरतपुर की सीमा रेखा पर कौन कौन से जिले हैं? भरतपुर के सीमा पे कौन कौन से जिलों की सीमा भरतपुर जिले से टच होती है? तो एक तो अलवर, मेवात क्षेत्र में आ गया तो अलवर आ गया, तो एक अलवर आ गया भरतपुर की सीमा से टच होने वाला जिला। अलवर की सीमा रेखा टच होती है। एक दौसा की होती है, अलवर दौसा। एक इधर करौली हो गया और एक हो गया धौलपुर। तो 4 जिलों की सीमा भरतपुर जिले की सीमा से मिलती है। अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर। भरतपुर कितने राज्य, भरतपुर जिले की सीमा है जो कितने राज्य की सीमा से मिलती है? तो भरतपुर जिले की सीमा 2 राज्यों से मिलती है। एक तो ऊपर की तरफ तो हरियाणा, एक हरियाणा से मिलती है इसकी सीमा। एक तो हरियाणा हो गया और एक हो गया यूपी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा 2 जिलों से भरतपुर जिले की सीमा मिलती है। भरतपुर का भौतिक प्रदेश भरतपुर है राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। किस मैदानी? पूर्वी, राजस्थान पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है, तो क्या कहते हैं इसका? राजस्थान पूर्वी मैदानी भाग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है भरतपुर जिला। यहाँ पर जलवायु आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु। भरतपुर में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाएगी भरतपुर में? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वनस्पति, राजस्थान की लगभग सभी वनस्पति पतझड़ी वनस्पति है। तो यहाँ भरतपुर में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? पतझड़ी। मिट्टियाँ पाई जाती है जलोढ़। आकृति कैसी है भरतपुर की? आकृति गिलहरी नुमा आकृति। कैसे? गिलहरी नुमा आकृति इसकी। कैसी? गिलहरी नुमा आकृति भरतपुर जिले की आकृति। कैसे? गिलहरी नुमा आकृति है। भरतपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। भाई यूपी से इधर आदमी जब अंदर प्रवेश करते राजस्थान में, किससे होकर करेंगे? भरतपुर से। तो भरतपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्व राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। स्थापना, भरतपुर की स्थापना किसने की थी? भरतपुर की स्थापना देखो, भरतपुर की स्थापना की थी। भरतपुर की स्थापना की थी महाराजा सूरजमल ने। किसने की थी? 1733 ईस्वी में। कब? 1733 ईस्वी को महाराजा सूरजमल ने, भरतपुर के जो महाराजा सूरजमल है, महाराजा सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना 1733 ईस्वी को की थी। भगवान राम के छोटे भाई भरत और दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भरतपुर रखा गया। तो ये प्रश्न आ सकता है कि किसके नाम पर सूरजमल ने भरतपुर नाम रखा? तो किसके नाम पर रखा गया इसका नाम? दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भरत रखा। 1733 को महाराजा सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना की थी। प्रश्न है भरतपुर किस वंश का शासन रहा था?
तो भरतपुर पर जाट वंश का एक गोत्र है सिनसिनवार गोत्र। क्या नाम है? सिनवार गोत्र। सिनसिनवार गोत्र है भरतपुर में। जाट जाति का एक सिनसिनवार गोत्र है, किस समुदाय का? सिनसिनवार गोत्र। जाट जाति के सिनसिनवार गोत्र ने भरतपुर पर राज किया था। भरतपुर एनसीआर में शामिल होने वाला राजस्थान का दूसरा जिला है। भरतपुर एनसीआर में शामिल होने वाला राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा जिला है? 2013 में। कब? 2013 में भरतपुर को एनसीआर में शामिल किया गया था। राजस्थान का पहला जिला, एनसीआर में शामिल होने वाला पहला जिला अलवर है और दूसरा जिला भरतपुर है। भरतपुर को 4 जून 2005 को, कब? 4 जून 2005 को भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग बना दिया। भरतपुर क्या बना दिया? राजस्थान का 7वां संभाग बनाया। कब बनाया गया? 4 जून 2005 को भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग बना दिया गया, जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है भरतपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है भरतपुर और 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग बना दिया। भरतपुर के उपनाम कौन कौन से? भरतपुर क्या का उपनाम है? उपनाम कौन कौन से भरतपुर के? तो उपनाम है भरतपुर को किसके नाम से? राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, पूर्व राजस्थान का द्वार भी कहते हैं इसको। भरतपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्व का द्वार भी कहते हैं। भरतपुर में वनस्पति घी के लिए एक उद्योग प्रसिद्ध है। वनस्पति घी के उद्योग के लिए भरतपुर प्रसिद्ध है। किसके लिए? वनस्पति घी के लिए भरतपुर क्या है? वनस्पति जो घी का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भरतपुर। वनस्पति घी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भरतपुर। और उस घी का जो सबसे ब्रांड, अच्छा ब्रांड है, इसका नाम इंजन छाप ब्रांड। कौन सा ब्रांड है? इंजन छाप ब्रांड सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है, उसका नाम है इंजन छाप ब्रांड है भरतपुर का सबसे प्रसिद्ध है। भाषा, भरतपुर में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? भरतपुर में 2 भाषा प्रमुख बोली जाती हैं। एक भाषा होगी मेवाती भाषा और एक होगी ब्रज। जो ब्रज क्षेत्र नज़दीक होने का एक तो ब्रज हो गया और मेवात प्रदेश में कारण मेवाती हो गई। और तीसरी भाषा भी हम हिंदी भी कह सकते हैं, हिंदी की भाषा बोली जाती है भरतपुर। तो हिंदी तो लगभग राजस्थान में पूरे राजस्थान में बोली जाती है, लेकिन भरतपुर 2 भाषा प्रसिद्ध है, मेवाती भाषा और ब्रज भाषा। भरतपुर के किले कौन कौन से? भरतपुर में किले कौन कौन से? जो भरतपुर का जो सबसे प्रसिद्ध किला, उसका नाम क्या है? लोहागढ़ का किला। कौन सा किला है? लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला। कौन सा किला? लोहागढ़ का किला भरतपुर का सबसे प्रसिद्ध किला। इसका निर्माण करवाया था 1733, जब भरतपुर राज्य 1733 में बनाया था। भरतपुर स्थापना 1733 में की थी, तो 1733-34 में ही लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था वही महाराजा सूरजमल ने भरतपुर के जो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। 1733-34 को महाराजा सूरजमल ने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह दुर्ग मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। राजस्थान में मिट्टी से बने हुए 2 दुर्ग हैं, एक भटनेर का दुर्ग है और दूसरा लोहागढ़ का दुर्ग है। ये राजस्थान का अंतिम दुर्ग भी है। क्या है? राजस्थान का अंतिम दुर्ग भी है। जो लोहागढ़ दुर्ग है ये राजस्थान का अंतिम दुर्ग भी है। कौन सा दुर्ग है? राजस्थान का अंतिम दुर्ग है ये लोहागढ़ का दुर्ग। राजस्थान में मिट्टी के 2 दुर्ग है, एक भटनेर का दुर्ग है, दूसरा लोहागढ़ का दुर्ग है। जो लोहागढ़ का जो दुर्ग है, इसका जो मुख्य दरवाज़ा है उसको लोहिया पोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लोहिया पोल के नाम से जानते हैं। लोहिया पोल, भरतपुर के जो मुख्य दरवाज़ा, इसको लोहिया पोल कहते हैं। ये अष्ट धातु से बना हुआ। किससे बना हुआ? ये अष्ट धातु से बना हुआ दरवाज़ा है। इस दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि ये दरवाज़ा मूलतः चित्तौड़गढ़ के किले में लगा हुआ था। कहाँ था? चित्तौड़गढ़ के किले में लगा हुआ दरवाज़ा था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने, जब रतन सिंह के समय जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, तो यहाँ से इस दरवाजे को उखाड़ कर दिल्ली ले गया। फिर
शाहजहाँ ने, जब मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसको लाल किले में लगवाया था। और एक बार तो भरतपुर के जो सूरजमल के पुत्र जो जवाहर सिंह थे, जवाहर सिंह ने इस लाल किले से उखाड़ कर लेके आकर के अपने भरतपुर किले में लगाया था। तो ये लोहिया पोल मूल तक कहाँ का था, चित्तौड़ करके किले में से लाया गया था। भरतपुर जो लोहागढ़ दुर्ग है, इसके अंदर और क्या क्या है, रानी किशोरी देवी के महल है। क्या है, रानी किशोरी देवी के महल कहाँ है, भरतपुर में। इस दुर्ग को किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। लोहागढ़ दुर्ग है, पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारीक दुर्ग क्या होता है, पारीक दुर्ग उन दुर्गों को कहते हैं जिनके चारों ओर खाई होती है, उन दुर्गों को कहते हैं पारीक दुर्ग। भरतपुर की जो लोहागढ़ दुर्ग है, इसके चारों ओर क्या है, खाई है, और उन खाइयों के अंदर पानी भरता है। और ये जो पानी, खाई में जो पानी भरने के लिए जो जल आता है, वो किस नहर से आता है, गंगा नहर से आता है। किस नहर से आता है, गंगा नहर से। और गंगा नहर में पानी कहाँ से आता है, मोती झील से आता है। किस झील से आता है, मोती झील से गंगा नहर में पानी आता है। और गंगा नहर के द्वारा मोती झील से पारीक दुर्ग की श्रेणी में भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है, ये पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके जो चारों तरफ जो खाई है, इन खाइयों में पानी भरने के लिए गंगा नहर से पानी आता है। और गंगा नहर में पानी जो भरतपुर की जो ये मोती झील है, इस मोती झील से भरतपुर पानी आता है गंगा नहर में, और गंगा नहर के माध्यम से फिर खाई में पानी भरा जाता है। 1803 में, सन 1803 में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक, क्या नाम था, अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन इस दुर्ग को जीत नहीं पाया। ये कहा जाता है कि आज तक भरतपुर के दुर्ग पर किसी ने अधिकार नहीं कर पाया, कोई भी भरतपुर के दुर्ग को कोई जीत नहीं पाया, इसलिए इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि किस दुर्ग अजय दुर्ग कहा जाता है, तो भरतपुर के जो लोहागढ़ दुर्ग है, इसको अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जो मोती झील है, इस मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। ये प्रश्न याद कर लेना कि मोती झील कहाँ पे है, भरतपुर में। कहाँ पे मोती झील, भरतपुर में मोती झील है। और इस मोती झील को भरतपुर की क्या कहते हैं, जीवन रेखा, लाइफ लाइन कहते हैं। भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। यानी भरतपुर में जो पीने का जो पानी है, इस झील के माध्यम से पूर्ति होती है, सप्लाई होती है, इसलिए इसे भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का अंतिम दुर्ग यही लोहागढ़ का दुर्ग है। तो भरतपुर में और दुर्ग कौन से, एक तो होगा लोहागढ़ का दुर्ग, इसके अलावा भरतपुर का एक दूसरा दुर्ग है बयाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, बयाना का दुर्ग। बयाना का दुर्ग, बयाना भरतपुर में है। यह दुर्ग दमदमा या मानी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी, इसको दमदमा या इसको दमदमा या इसको मानी भी कहते हैं। तो दमदमा या मानी पहाड़ी पर स्थित है बयाना का दुर्ग। इसका निर्माण 1040 में, इसका निर्माण 1040 ईस्वी में महाराजा 1040 में महाराजा विजयपाल सिंह ने की थी। विजयपाल, अब एक चीज़ यहाँ याद रखने की बात है कि जो विजयपाल है, ये पाल हम करौली राजवंश के पीछे लगाते थे पाल, और करौली में किसका शासन था, यादव वंश का। तो ये विजयपाल कौन थे, यादव वंश के थे। तो याद रखना, यादव वंश के शासक विजयपाल ने 1040 ईस्वी में बयाना के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इस बयाना को क्या कहते हैं, सोनितपुर के नाम से उपनाम। बयाना को सोनितपुर क्या कहते हैं, सोनितपुर कहते हैं इसको। इसके अलावा बयाना को श्रीपंत भी कहते हैं, और कब्र गाँव का नगर भी कहा जाता है। श्रीपंत, सोनितपुर और कब्र गाँव का नगर बयाना को कहा जाता। बयाना दुर्ग के अंदर एक भीमलाट है। क्या है, भीमलाट है। बयाना के दुर्ग के अंदर क्या है, एक
बयाना के दुर्ग के अंदर क्या है, एक भीमलाट है, और इस भीमलाट का निर्माण करवाया था विष्णुवर्धन ने। किसने करवाया था? विष्णुवर्धन ने करवाया था। विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था। भीमलाट का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। भीमलाट का बयाना के दुर्ग में एक भीमलाट है, इसका निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। बयाना का एक पुराना नाम है बाणासुर। बयाना के दुर्ग को बाणासुर का दुर्ग भी कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं बयाना दुर्ग को? बाणासुर का दुर्ग भी कहते हैं। गुप्त काल में बयाना में सिक्के प्राप्त हुए थे। गुप्त काल में बयाना के दुर्ग में क्या प्राप्त हुए? सिक्के। गुप्त काल में, तो गुप्त काल में क्या हुए? सिक्के प्राप्त हुए। इसमें ये याद रखने की बात है, सिक्के मिले गुप्त काल में, यहाँ पे सिक्के मिले। और मुगल काल में ये नील की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। नील की मंडी के लिए प्रसिद्ध है ये बयाना का दुर्ग। किसके लिए प्रसिद्ध है? मुगल काल में नील की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। जो बयाना का दुर्ग था ये मुगल काल के अंदर नील की मंडी के लिए भी प्रसिद्ध था। और क्या बयाना के दुर्ग और क्या एक मंदिर है, उसका नाम है ऊषा मंदिर। कौन सा मंदिर है? बयाना के दुर्ग में एक मंदिर है, उसका नाम है ऊषा मंदिर है। और जो ऊषा मंदिर है ये भगवान जो कृष्ण भगवान है उसके पुत्र अनिरुद्ध की रानी ऊषा का मंदिर है, और इसका निर्माण करवाया था। ऊषा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चित्रलेखा ने करवाया था। किसने करवाया था? ऊषा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चित्रलेखा ने करवाया था। इसके अलावा वैर का किला, बयाना दुर्ग किला। और किले कौन से? एक किला वैर का किला। वैर का किला कौन सा किला हो गया? वैर का किला। ये कहाँ है? वैर भरतपुर में है। कहाँ पे ये? वैर का किला वैर भरतपुर में। इसका निर्माण करवाया था बदन सिंह ने। किसने इसका वैर का जो किला है इसका निर्माण करवाया था बदन सिंह ने। किसने करवाया? बदन सिंह ने वैर के किले का निर्माण करवाया था। बदन सिंह किसके लिए करवाया था? अपने बदन सिंह के पुत्र था प्रताप सिंह के लिए वैर के किले का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। वैर के किले को बाग बगीचों का नगर भी कहते हैं। वैर को क्या कहते हैं? बाग बगीचों का नगर भी कहते हैं। वैर को बाग बगीचों का नगर भी कहा जाता है। इसमें दो बाग प्रसिद्ध है। वैर को क्या बाग बगीचों का नगर कहते हैं। इसमें दो बाग प्रसिद्ध है। एक नौलक्खा बाग। कौन सा बाग? नौलक्खा बाग। एक तो है नौलक्खा बाग और दूसरा है फुलवारी बाग। फुलवारी बाग, दो बाग हैं यहाँ पे प्रसिद्ध, एक नौलक्खा बाग और फुलवारी बाग। तो ये याद रखने की बात है कि नौलक्खा बाग कहाँ पे? तो वैर में है। वैर कहाँ? भरतपुर में। फुलवारी बाग में वैर में। वैर कहाँ? भरतपुर में। वैर के चारों तरफ मिट्टी की चार दीवारी बनाई गई। तो ये मान लीजिए वैर है तो इसके चारों तरफ मिट्टी की चार दीवारी बनाई गई और इसमें 5 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा था बयाना, जो बयाना जाता था, तो ये तो हो गया बयाना का दरवाज़ा। बयाना का दरवाज़ा हो गया। एक दरवाज़ा था भूसावर। क्या नाम था? तो एक दरवाज़ा था भूसावर का दरवाज़ा। भूसावर का दरवाज़ा। एक दरवाज़ा भरतपुर तरफ जाता था, ये हो गया भरतपुर का दरवाज़ा। एक दरवाज़ा का नाम था सीता दरवाज़ा। क्या नाम था? सीता दरवाज़ा। और एक दरवाज़ा कुम्हेर जाता था, इसे कहते हैं कुम्हेर का दरवाज़ा। तो ये वैर के चारों तरफ क्या थे? मिट्टी की चार दीवारें बनाई गई थी। मिट्टी की चार दीवारें बनाई गई और इसमें 5 दरवाजे बयाना, भूसावर, भरतपुर, सीता और कुम्हेर, ये 5 दरवाजे थे। इसके अलावा और भरतपुर में कौन कौन से किले हैं? एक है ऊटा का किला। कौन सा किला? ऊटा का किला है भरतपुर में। एक है ऊटा किला। ये ऊटा किला कहाँ पे? ये ऊटा का किला भी वैर में ही है। ये ऊटा किला कहाँ? भरतपुर के वैर में है। वैर में है, भरतपुर के वैर में है। और किले तो लगभग ये हो गए। तो मेन किला कौन कौन सा हो गया? 4 किले मेन है। लोहागढ़ का दुर्ग हो गया, बयाना का दुर्ग, वैर का दुर्ग और ऊटा का दुर्ग। ऊटा और वैर का दोनों वैर में है, बयाना में, लोहागढ़ का भरतपुर में है। इसके अलावा भरतपुर में और कौन कौन सी चीज़, मंदिर कौन कौन से? भरतपुर के मंदिर देखते हैं। मंदिर तो भरतपुर के मंदिर कौन कौन से प्रसिद्ध है? पहला नंबर मंदिर आता है लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण को भरतपुर का कुल देवता कहते हैं। प्रश्न आ सकता है भरतपुर का कुल देवता किसे कहते हैं? लक्ष्मण को भरतपुर का कुल देवता कहा जाता है। यह मंदिर कहाँ पे? भरतपुर नगर के अंदर ही है। कहाँ पे?
जो लक्ष्मण का जो मंदिर है भरतपुर नगर में स्थित है। ये भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि भारत का एकमात्र कह दो, भारत का फिर राजस्थान तो अपने आप एकमात्र हो गया, तो भारत का एकमात्र, राजस्थान का भी एकमात्र है, तो ऐसे वजह कि राजस्थान एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, तो भरतपुर में। भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ, भरतपुर में है। जो ये जो लक्ष्मण मंदिर है, इसका निर्माण आरंभ तो करवाया था बलदेव सिंह ने। किसने करवाया था, तो महाराजा बलदेव सिंह, भरतपुर के जो महाराजा बलदेव सिंह थे, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण का आरंभ करवाया था। लेकिन जब पूर्ण करवाया था तब उस समय महाराजा बलवंत सिंह थे। कौन थे, तो बलवंत सिंह। तो ये प्रश्न आ जाता है कि भरतपुर के जो किले का निर्माण किसने करवाया, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बलवंत सिंह ने करवाया था। क्योंकि जो जिस मंदिर का निर्माण जो पूर्ण करवाता है वह उसके खाते में जाता है, तो पूर्ण किसने करवाया था, बलवंत सिंह ने। तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बलवंत सिंह ने करवाया था। यदि पूछ ले कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण का आरंभ किसने करवाया था, आरंभ बलदेव सिंह ने करवाया था, महाराज बलदेव सिंह ने, और पूर्ण बलवंत सिंह ने करवाया था। इसके अलावा और मंदिर, दूसरा मंदिर है गंगा मंदिर है। कौन सा मंदिर है, गंगा मंदिर। गंगा मंदिर ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है, गंगा मंदिर। कहाँ पे, भरतपुर में। राजस्थान का एकमात्र मंदिर है गंगा मंदिर भी, जो कहाँ पे, भरतपुर में है। गंगा मंदिर एक चीज़ यहाँ है, ये 2 शैली में बना हुआ। कितनी शैली में, 2 शैली में गंगा मंदिर बना हुआ है। 2 शैली में गंगा मंदिर बना हुआ है। जो आगे की तरफ का जो मंदिर है, ये आगे की तरफ जो मंदिर बना हुआ है, ये तो किस शैली में, मुगल शैली में। मुगल शैली में, किस शैली में, ये तो आगे का जो मंदिर है, जो आगे वाला जो हिस्सा है ये मुगल शैली में, और मंदिर के जो पीछे वाला हिस्सा ये किस शैली में, बौद्ध शैली में। बौद्ध शैली में। तो याद रखने की बात है कि गंगा मंदिर राजस्थान एकमात्र मंदिर है, गंगा मंदिर जो भरतपुर जिले में है। ये 2 शैली में बना हुआ, एक मुगल शैली और दूसरा बौद्ध शैली। इसका निर्माण भी आरंभ तो बलवंत सिंह ने करवाया था। गंगा मंदिर का निर्माण आरंभ तो करवाया था बलवंत सिंह ने, जो कि लक्ष्मण मंदिर को पूर्ण करवाया था। इसने तो आरंभ करवा दिया, लेकिन पूर्ण करवाया था उस समय विजेंद्र सिंह थे। कौन थे, विजेंद्र सिंह ने इस मंदिर को पूर्ण करवाया था। किसने, विजेंद्र सिंह ने गंगा मंदिर का पूर्ण करवाया था। जो गंगा मंदिर है, जो गंगा मंदिर है, ये मंदिर लाल पत्थरों से बना हुआ। किस पत्थरों से बना हुआ, लाल पत्थरों से बना हुआ मंदिर है ये। किस पत्थरों से, लाल पत्थरों से। और लाल पत्थर कहाँ से आए थे, तो ये लाल पत्थर आए थे जो लाल पत्थर है, ये लाल पत्थर बंसी पहाड़पुर से आते। एक पहाड़ है उसका नाम है बंसी पहाड़पुर, तो बंसी पहाड़पुर से आए थे। कहाँ से लाए गए थे, बंसी पहाड़पुर से लाए गए थे लाल पत्थर, और इन लाल पत्थर से गंगा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उषा का मंदिर है, एक दूसरा उषा मंदिर है, जो उषा मंदिर बयाना में है। भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध की पत्नी उषा का मंदिर है। इसका निर्माण चित्रलेखा ने करवाया था। इसके अलावा देव बाबा का मंदिर भी भरतपुर में। इसका देव बाबा का मंदिर, देव बाबा का मंदिर भरतपुर। इसको गवाला का मंदिर भी, गवाला का आराध्य देव कहते हैं। इसको देव बाबा को गवालों का आराध्य देव कहते हैं। गवालों का आराध्य देव कहा जाता है। देव बाबा को गवालों का आराध्य देव भी कहते हैं। तो आ जाए कि गवालों का आराध्य देव किसे कहते हैं, देव बाबा को गवालों का आराध्य देव कहते हैं। ये जहाजपुर में स्थित है। कहाँ पे, जहाजपुर भरतपुर स्थित है। जहाजपुर भरतपुर में स्थित है। ये देव बाबा को गवाल आराध्य कहते हैं। क्यों कहते हैं गवाल आराध्य देव, क्योंकि इसको पशुओं के रोगों का निदान करने की इसके पास विद्या थी। पशुओं का रोग का निदान करते थे, इसलिए इसे गवाल आराध्य देव कहा जाता है। और मेले कौन कौन से भरते भरतपुर में, मेले एक भरतपुर का प्रसिद्ध मेला ब्रज महोत्सव। कौन सा महोत्सव, ब्रज महोत्सव। भरतपुर का जो प्रसिद्ध महोत्सव है वो है ब्रज महोत्सव। और ब्रज महोत्सव कब बढ़ता है, फाल्गुन माह में बढ़ता है। कब बढ़ता है, फाल्गुन महीने में बढ़ता है। फाल्गुन माह में ब्रज महोत्सव भरतपुर बढ़ता है।
ये इसमें भगवान कृष्ण की रासलीलाएँ होती है। ब्रज महोत्सव में क्या होती है, भगवान कृष्ण की रासलीला होती है। इसमें क्या होती है, जो भगवान कृष्ण है उसकी रासलीला इसकी ब्रज महोत्सव के अंदर होती है। इसके अलावा भरतपुर में और कौन से मेले भरते हैं, एक गंगा दशहरा मेला। कौन सा, गंगा दशहरा मेला। देखो दशहरा का मेला तो कोटा का प्रसिद्ध है, लेकिन गंगा का एकमात्र मंदिर भरतपुर में। तो गंगा दशहरा मेला कहाँ भरता है, भरतपुर में भरता है। और भरतपुर में कहाँ भरता है, कामा में। कहाँ भरता है, भरतपुर की जो कामा तहसील है उसमें भरता है गंगा दशहरा का मेला। इसके अलावा दूसरा एक मेला भरता है गरुड़ मेला। कौन सा मेला, गरुड़ मेला। कौन सा मेला भरेगा, गरुड़ मेला। और गरुड़ मेला कहाँ भरता है, जो हमने बताया था, जो गंगा माता का जो मंदिर, जो पत्थर लाए गए थे, लाल पत्थर कहाँ से लाए थे, बंसी पहाड़पुर से। तो गरुड़ का मेला बनता बंसी पहाड़पुर में भरता है। बंसी पहाड़पुर में गरुड़ का मेला भरता है। बंसी पहाड़पुर में, बंसी पहाड़पुर में भरता है, बंसी पहाड़पुर में भरता है, बंसी पहाड़पुर में गरुड़ का मेला भरता है। इसके अलावा और मेला भरता है भोजन थाली का मेला। भोजन थाली का मेला भी भरता है, भोजन थाली का मेला। ये कहाँ भरता है, भोजन थाली का मेला, ये भी कामा में भरता है। कहाँ भरता है, कामा भरतपुर में भरता है भोजन थाली का मेला। इसके अलावा भरता है जवाहर मेला। जवाहर मेला, जवाहर मेला ये भरता है डिग भरतपुर में। कहाँ मिलता है, डिग भरतपुर में जवाहर का मेला भरता है, डिग भरतपुर में। ये तो के मेले। अब पशु मेले भी भरते हैं भरतपुर में। जो पशु मेले कौन कौन से, देखो पशु मेले, भरतपुर के पशु मेले। एक तो बसंती पशु मेला। कौन सा, एक तो बसंती पशु मेला। बसंती पशु मेला कहाँ भरता है, ये रूपवास में भरता है। भरतपुर तहसील है रूपवास, रूपवास में बसंती पशु मेला भरता है। एक चीज़, एक है बजरंग पशु मेला। कौन सा, बजरंग पशु मेला। ये भरता उज्जैन में। उज्जैन, उज्जैन नहीं, उज्जैन तो मध्य प्रदेश में, जब उज्जैन कहाँ, भरतपुर में, उज्जैन। तो उज्जैन में भरता बजरंग पशु मेला। एक पशु मेला भरता जसवंत पशु मेला। कौन सा भरता, जसवंत पशु मेला भी भरता। ये कहाँ भरता है, जसवंत पशु मेला, ये भरतपुर में भरता है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में भरता है। अभी मेलों के बाद में भरतपुर की नदियों के बारे में बात करेंगे। भरतपुर में कौन कौन सी नदियाँ हैं, भरतपुर में कौन कौन सी नदियाँ। तो एक प्रमुख नदी, सबसे पहले नदी है बाणगंगा। कौन सी नदी, बाणगंगा। बाणगंगा नदी जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर बहती दौसा और दौसा से भरतपुर में चली जाती है। इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम अजान बांध है। जो भरतपुर का ये बांध है अजान बांध। जो अजान बांध किस नदी, अजान बांध किस नदी पर बना हुआ, बाणगंगा नदी पर बांध बना हुआ अजान बांध है। और जो अजान बांध से जो पानी जाता है, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर इसमें पानी जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी अभ्यारण्य है उसमें इस अजान बांध से जलापूर्ति होती है। तो एक तो हो गई बाणगंगा नदी। दूसरी है गंभीर नदी। भरतपुर दूसरी नदी कौन सी है, गंभीर नदी। कौन सी दूसरी नदी, भरतपुर की दूसरी नदी है गंभीर नदी। जो गंभीर नदी है, इस नदी के किनारे खानवा का मैदान है। कहाँ पे, खानवा का मैदान। प्रश्न आ सकता है कि गंभीर नदी, खानवा का जो मैदान था वो रूपवास तहसील में है और किस नदी किनारे है, तो गंभीर नदी के किनारे है। एक भरतपुर, दूसरी नदी है रूपारेल नदी। कौन सी नदी है, रूपारेल नदी है। ये रूपारेल नदी कहाँ से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। और ये रूपारेल नदी किस में गिरती है, जो मोती झील भरतपुर की, जिसको लाइफ लाइन कहते हैं मोती झील, तो ये मोती झील में जाकर गिर जाती है। और इस नदी पर एक बांध, रूपारेल नदी पर एक बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम है सीकरी बांध। तो ये प्रश्न आ जाता है कि सीकरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो सीकरी बांध बना हुआ है रूपारेल नदी पर। किस नदी पर, रूपारेल नदी पर सीकरी बांध बना हुआ है। और रूपारेल नदी
किस में गिरती है? मोती झील में, और मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। और जो रूपारेल नदी किनारे एक सभ्यता भी मिली है, उस सभ्यता का नाम है नोह सभ्यता। क्या नाम है? नोह सभ्यता। तो नोह सभ्यता किस नदी किनारे मिले? रूपारेल नदी किनारे सभ्यता मिली, नोह सभ्यता मिली है। इसके अलावा एक नदी और है, उसको कहते हैं काकुंड कहते हैं, इसको काकुंड कहते हैं, और इसको काकुंड भी कहते हैं, काकुंड या काकुंड भी कहते हैं, काकुंड भी कहते हैं इसको, काकुंड या इसको काकुंद नदी भी कहते हैं। और इस नदी पर बंद बैराठा जो बांध बनाया हुआ है, कौन सा बांध है? बंद बैराठा बांध है। इस नदी को काकुंद नदी पर बंद बैराठा अभ्यारण्य, बंद बैराठा बांध है। इसके अंदर बंद बैराठा भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है, बंद बैराठा बांध, जो काकुंद नदी पर है। बंद बैराठा बांध किस नदी पर किनारे? काकुंद नदी पर बना हुआ बंद बैराठा बांध, जो भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है, बंद बैराठा बांध। इस बंद बैराठा को परिंदों का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको परिंदों का घर भी कहा जाता है, परिंदों का घर कहते हैं। कुकंद नदी को परिंदों का घर भी कहा जाता, कुकंद नदी पर जो बंद बैराठा जो बांध बना हुआ है, इसको परिंदों का घर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परिंदों का घर भी कहते हैं। और यहाँ एक मस्जिद भी है, भरतपुर में एक मस्जिद है, उसका नाम है जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद होगी? जामा मस्जिद है। भरतपुर में एक मस्जिद है, उसका नाम है जामा मस्जिद। भरतपुर में इसका निर्माण करवाया था महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था, और इसको कौमी एकता का प्रतीक कहा जाता है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सभी जाते हैं, इसलिए इसे कौमी एकता का प्रतीक कहा जाता है जामा मस्जिद भरतपुर में। यहाँ के महल भी प्रसिद्ध है, जो डिग भरतपुर के जो महल है वो भी प्रसिद्ध है। डिग के महल भी बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ के महल? जो डिग के महल है वो प्रसिद्ध है। और डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। डिग के जो जल महल है, इनका निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा जो सूरजमल ने करवाया था। सूरजमल ने डिग के जल महलों का निर्माण करवाया था। किसने? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल महल है भरतपुर में, जो डिग के जल महल है, इनको राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल महल भी कहते हैं। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल महल कहा जाता है। जो डिग के जो जल महल है, इनको राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल महल कहते हैं, जो भरतपुर में है। यहाँ के जो प्रसिद्ध महल है उनको कहते हैं गोपाल महल। कौन से महल है? प्रसिद्ध महल है गोपाल महल। इसके अलावा सावन भादो महल, गोपाल महल, सावन भादो महल। इसके अलावा हरदेव महल, सावन भादो गोपाल हरदेव महल। इसके अलावा नंद महल, कौन सा? नंद महल। इसके अलावा किशन महल। ये प्रसिद्ध महल है, जो डिग के जो जल महल है प्रसिद्ध है। और डिग में एक दुर्ग भी बना हुआ, डिग के एक दुर्ग भी है। और जो डिग का जो दुर्ग है, इसका निर्माण डिग में एक दुर्ग भी बना हुआ है, डिग में क्या है? एक दुर्ग भी है। और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था बदन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा बदन सिंह ने डिग के दुर्गों का निर्माण करवाया था। और उस समय जो भरतपुर की यह प्रथम राजधानी थी डिग, इस डिग को भरतपुर की प्रथम राजधानी कहा जाता है। इस डिग को कहा जाता है भरतपुर की प्रथम राजधानी, इस डिग को कहा जाता है। और भरतपुर में एक नृत्य प्रसिद्ध है, उस नृत्य का नाम है बम्ब नृत्य। बम्ब नृत्य भरतपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य, उस नृत्य का नाम है बम्ब नृत्य प्रसिद्ध है। भरतपुर का कौन सा नृत्य? बम्ब नृत्य प्रसिद्ध है। गोकुल जी वर्मा को भरतपुर का शेरे राजस्थान कहते हैं। गोकुल जी वर्मा को भरतपुर शेरे भरतपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोकुल जी वर्मा को शेरे भरतपुर कहते हैं। शेरे भरतपुर भी कहा जाता है। किसको? गोकुल जी वर्मा को शेरे भरतपुर कहा जाता है। सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी डिग भरतपुर से। किसकी? सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी डिग भरतपुर से। कहाँ से हुई थी? डिग भरतपुर से सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1904 में। कब हुई थी? 1904 को डिग
भरतपुर से सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी डीग भरतपुर से 1904 में। राजस्थान का पहला कृषि बैंक कहाँ? डीग भरतपुर में है। एक याद रख लेना, राजस्थान का पहला कृषि बैंक, राजस्थान का पहला कृषि बैंक का डीग भरतपुर में, राजस्थान का पहला कृषि बैंक भी है, डीग भरतपुर में है। डीग भरतपुर में राजस्थान का पहला कृषि बैंक है। यहाँ एक सरकारी संग्रहालय भी है। क्या है? एक सरकारी संग्रहालय भरतपुर में। क्या? एक सरकारी संग्रहालय। क्या? एक सरकारी संग्रहालय भरतपुर में। सरकारी संग्रहालय है भरतपुर में है। इसका निर्माण, जो सरकारी संग्रहालय, इसका निर्माण भरतपुर के महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। सरकारी संग्रहालय, एक भरतपुर में सरकारी संग्रहालय, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा बलवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस सरकारी संग्रहालय किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर एक तो जो खानवा का जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध? जो खानवा का जो युद्ध हुआ था, खानवा का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के प्रमाण मिलते हैं इसके अंदर। कौन से युद्ध के? जो खानवा का जो रूपवास में जो खानवा के युद्ध, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य, इसमें बाबर की पराजित हुई थी, उस बाबर इसमें जीत गया था और सांगा इसमें पराजित हुआ था अंग्रेज के युद्ध में। तो इस युद्ध के जो प्रमाण मिलते हैं वो सरकारी संग्रहालय भरतपुर में है। और इसके अंदर जो अंग्रेज अधिकारी जो लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर जो आक्रमण किया था, उसके जब वो भी नहीं जीत पाया था, तो उसके प्रमाण में सरकारी संग्रहालय भरतपुर में मिलते हैं। भरतपुर में एक भरतपुर पैलेस भी है। क्या है? भरतपुर में क्या? एक भरतपुर पैलेस है। भरतपुर पैलेस भी है। भरतपुर के अंदर एक भरतपुर पैलेस है। क्या? भरतपुर पैलेस है। इस भरतपुर पैलेस को चंद्रमहल कहते हैं, सिटी पैलेस भी कहते हैं और राजप्रसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? इस भरतपुर पैलेस को क्या नाम कहते हैं? इस भरतपुर पैलेस को चंद्रमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमहल कहते हैं इसको सिटी पैलेस भी कहते हैं और इसको राजप्रसाद भी कहते हैं। राजप्रसाद भी कहा जाता है। 3 नाम है भरतपुर पैलेस के, चंद्रमहल, सिटी पैलेस और राजप्रसाद। भरतपुर का एक चीज़ और प्रसिद्ध है, जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ था? सेवर भरतपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, क्या नाम है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। कौन सा? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, सेवर भरतपुर में स्थित है। भरतपुर में और क्या चीज़ है? भरतपुर में एक फैक्ट्री है, उसका नाम है सिमको वैगन फैक्ट्री। सिमको वैगन फैक्ट्री, जहाँ रेल का काम होता है, रेल के यहाँ पे सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पे? भरतपुर में। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में है। इसकी स्थापना 1957 में थी, जनवरी 1957 को। सिमको वैगन फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1957 को भरतपुर में हुई थी। 1957 में जो भरतपुर में है। भरतपुर में और क्या चीज़ है? मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, इसका प्रजनन केंद्र है। क्या? प्रजनन केंद्र कहाँ पे? ये प्रश्न आता है, मुर्रा नस्ल की भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में मुर्रा नस्ल की जो भैंस का प्रजनन केंद्र है भरतपुर में। और भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। कब हुई थी? 1938 को भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना भी हुई थी। कब हुई थी? 1938 में भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। भरतपुर में एक संप्रदाय की पीठ है और वह संप्रदाय लाल दासी संप्रदाय। लाल दासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, लाल दास संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, वो प्रमुख पीठ कहाँ पे है? नगला भरतपुर में। कहाँ पर? नगला भरतपुर में है। नगला भरतपुर में। कहाँ पर है? नगला भरतपुर में लाल दासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, नगला भरतपुर में है। तो याद करना, भरतपुर में कौन संप्रदाय की? लाल दास संप्रदाय की पीठ है भरतपुर में है, जो कहाँ पर? नगला भरतपुर में है। और भरतपुर में एक मंदिर और रह गया, राजेश्वरी माता का मंदिर है। किसका मंदिर? राजेश्वरी माता का मंदिर है। राजेश्वरी माता का मंदिर जो लोहागढ़ दुर्ग के अंदर है और इसको भरतपुर की कुल देवी कहते हैं। राजेश्वरी माता को भरतपुर की कुल देवी, भरतपुर की कुल देवी कहते हैं इसको। भरतपुर क्या कहते हैं? कुल देवी।
कुल देवता तो लक्ष्मण हो गए भरतपुर के, और कुल देवी कौन है? राजेश्वरी माता का मंदिर जो लोहागढ़ दुर्ग के अंदर है। मोती झील भरतपुर में है। निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून भी कहते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं मोती झील को, लेकिन इसमें एक चीज़ प्रसिद्ध है, नील हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध है ये। नील हरित शैवाल किस झील में पाया जाता है? नील हरित शैवाल है, इस शैवाल मोती झील में पाया जाता है। ये मोती झील इस प्रोटीन के लिए प्रसिद्ध है। नील हरित शैवाल है जो प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर, और ये भरतपुर की मोती झील से खूब इसका उत्पादन होता है। और भरतपुर में एक और है, बयाना युद्ध हो रहा था भरतपुर में, एक बयाना युद्ध। कौन सा युद्ध? बयाना का युद्ध हुआ था। ये युद्ध भी महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, लेकिन ये युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी को हुआ था। 16 फरवरी 1527 को ये युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इस युद्ध में विजय होती है राणा सांगा की। आगे खानवा का युद्ध होगा मार्च 1527, उसमें बाबर जीतता है, लेकिन इस युद्ध में वो हार जाता है। तो लगभग भरतपुर के जो हमने सभी टॉपिकों पे बात करी, और भरतपुर का ये जिला लगभग सब पूरा कंप्लीट हो गया। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।